हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो हमारी सोच से भी परे है। जब जब वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की पहेलियों को हल कर दिया है, तब तब ब्रह्मांड उनके सामने एक नई पहेली लेकर आ जाता है। तो चले आज के इस वीडियो में चलते हैं एक अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय सफर पे, जहां हम जानेंगे ब्रह्मांड के उन ग्रहों की रहस्यमय दुनिया को, जहां पर बारिश हम पृथ्वी की तरह पानी की नहीं लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स की होती है, जो विज्ञान की हर सीमा को चुनौती देते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। नंबर 1, लोहे की बारिश। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लेनेट है जहां पर मेल्टेड आयन यानी कि लोहे की बारिश गिरती है। जी फ्रेंड्स, प्लेनेट का नाम है वास्प 76b। दोस्तों, ये ग्रह पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर है और प्रेसेस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इस ग्रह को हॉट जुपिटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार बृहस्पति के जैसा है, लेकिन ये बहुत ही गर्म है। अपने सूरज से बहुत पास होने के कारण इस ग्रह का टेम्परेचर हमेशा 2500 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जिस वजह से ही यहाँ पर लोहे की बारिश होती है, क्योंकि इस ग्रह का हायर टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद लोहे को भी पिघला देता है और इस ग्रह पर मौजूद लोहा पिघलकर भाप बन जाता है और फिर ठंडी रात में यह ठोस स्वरूप ले लेता है, जो बारिश के रूप में इस ग्रह पर गिरता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ग्रह पर 18,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बहती है और ये तो सुपरसोनिक स्पीड से भी 14 गुना ज्यादा अधिक है। और ऐसी परिस्थिति में इस ग्रह पर जीवन की संभावना लगभग असंभव है। लेकिन वास्प 76b हमारे लिए एक प्रयोगशाला है, जहां पर नजरें गड़ाए हमारे वैज्ञानिक वहां के जलवायु और असाधारण परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये ग्रह हमें यह भी दिखाता है कि ब्रह्मांड में कितनी असहज और असाधारण परिस्थितियां मौजूद है। नंबर 2, हॉट बर्फ की बारिश। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जिसका टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर, फिर भी यहाँ पर बर्फ गिरती है और उसकी सरफेस पर बर्फ ही बर्फ जमी होती है। इतने हाई टेम्परेचर में भी ये ग्रह पूरा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर बर्फ गिरती है। यही बड़े ताज्जुब की बात है। नाम है ग्लीस 436b, या फिर इस ग्रह का दूसरा नाम GJ 436b भी है। दोस्तों, ये ग्रह हमारे यूरेनस ग्रह से भी बड़ा है और अपने मातृ तारे से बहुत ही करीब है। मतलब कि हमारे सूरज और बुध के बीच के अंतर से भी 15 गुना ज्यादा पास है। सोचिए, सूरज से इतना पास, इसलिए वहां का टेम्परेचर बहुत हाई, फिर भी ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी यहाँ पर ठंडी बर्फ जमी रहती है और कभी कभी बर्फ की बारिश होती है। अब इतनी गर्मी और बर्फ की बारिश, आखिर इन दोनों का तालमेल कैसे हुआ? दोस्तों, हम में से कोई भी ये समझ सकता है, जो भी थोड़ी बहुत साइंस जानता हो, कि इतने ज्यादा तापमान में बर्फ रह ही नहीं सकती या बन ही नहीं सकती। पारा 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर जाए कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपको याद रहे कि बर्फ तभी बन पाती है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आकर एक बॉन्ड के समान जुड़ नहीं जाते। और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तभी आते हैं जब या तो तापमान बहुत ही कम हो या तो जबरन प्रेशर देकर उन मॉलिक्यूल्स को करीब लाया जा रहा हो। अब इस ग्रह का दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाती है और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ H2O मॉलिक्यूल्स बना देती है। और इस ग्रह का हाई प्रेशर H2O के मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्रेस कर देता है और इसलिए 439 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी यहाँ का पानी बर्फ के रूप में ही रहता है। और इस बर्फ को हॉट आइस कहते हैं। ये बर्फ की श्रेणी में आइस 7 या आइस 10 की कैटेगरी में आती है। मतलब कि ये बर्फ कम टेम्परेचर से नहीं लेकिन ज्यादा प्रेशर से बनती है और इस ग्रह का प्रेशर ही इतने हाई टेम्परेचर में भी यहाँ पर बर्फ की बारिश करवाता है। नंबर 3, इस ग्रह पर कांच की बारिश होती है। जी हाँ, कांच के नुकीले बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं वहां पर। मतलब अगर वहां पर कोई भी हो, उसका पूरा चीर फाड़ हो जाएगा। नाम है HD 189733b। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 63 लाइट ईयर दूर है, पर इतना खतरनाक है कि वहां पर कांच की बारिश गिरती है। अब ऐसा वहां पर इसलिए होता है क्योंकि इस ग्रह का टेम्परेचर सिलिका के पार्टिकल्स से बना है और यही पार्टिकल्स इस ग्रह पर उसके एटमॉस्फेयर में कांच के क्यूब्स में बन जाते हैं और कांच जितनी तीक्ष्ण बारिश करवाते हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रह पर हवा भी 8,500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहती है
और दोस्तों आपको बता दूं कि ये स्पीड सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से भी बहुत ही ज्यादा है ना ये ग्रह अनबिलीवेबल। सोचो जरा, आप एक ऐसे प्लेनेट पर खड़े हो जहां पर बारिश कांच की स्पीड से गिर रही है और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से भी 5 से 5.5 गुना फास्ट गति से। इसे तो सोचने से ही कपकपी छूट जाती है। इस ग्रह को उसके नजदीकी स्पेस में जाकर आउटर एटमॉस्फेयर से देखा जाए तो ये ग्रह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, लेकिन ये अंदर से बहुत ही खतरनाक है और ये देखकर इस ग्रह की सरफेस पर कोई भी कभी भी सपने में भी नहीं जाना चाहेगा। और यहाँ का टेम्परेचर भी करीब +900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस ग्रह पर दोस्तों पानी नहीं है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, H2O नहीं है, यहाँ पर सिलिका है। इसलिए यहाँ पर वो हॉट बर्फ भी नहीं और पानी की भी नहीं, लेकिन कांच की बारिश होती है। अगर दोस्तों आप ब्रह्मांड में होने वाली कांच की बारिश से शॉक हुए हैं तो इससे भी बड़ा अजूबा है ब्रह्मांड में, जहां पर होती है पत्थरों की बारिश। नंबर 4, कोरॉट 7b। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी से 489 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर बारिश पानी की नहीं, सिलिकॉन की नहीं, कांच की नहीं, लेकिन पत्थरों की बारिश गिरती है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह पर बारिश के रूप में पत्थर बरसते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 1900 से करीब 2000 डिग्री सेल्सियस है। और दोस्तों इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ के डस्ट पार्टिकल, कुछ छोटे पत्थर और खड़क भी भाप बन जाते हैं। और जब टेम्परेचर 1900 डिग्री से कम आता है, यानी कि जब टेम्परेचर गिरता है, तब ये भाप में बदले हुए रॉक्स के पार्टिकल मैग्मा का रूप ले लेते हैं और नीचे आने लगते हैं। और नीचे गिरते वक्त टेम्परेचर के कम होने की वजह से वो फिर से रॉक या पत्थर बन जाते हैं और ऐसे इस ग्रह पर पत्थर की बारिश होती है। नंबर 5, दोस्तों हमारे ही सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे भी है जहां पर हीरे की बारिश होती है। जी हाँ, यूरेनस और नेपच्यून। इन दोनों ही ग्रहों पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर, बहुत ही ज्यादा दबाव है, टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है और इस ग्रह पर मीथेन बहुत ही ज्यादा है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी बहुत ही मात्रा में है, जिस वजह से यहाँ का हायर प्रेशर मीथेन को तोड़ देता है और कार्बन को अलग कर देता है। और कार्बन के अणु एक दूसरे से जुड़कर करोड़ों सालों बाद डायमंड बन जाते हैं। ये प्रक्रिया इन दोनों ही ग्रहों पर करोड़ों सालों से चल रही है और जिस वजह से इन दोनों ग्रहों पर कभी कभी हीरो की बारिश होती है। नंबर 6, अब दोस्तों बात करते हैं वीनस की। तो दोस्तों शुक्र पर पानी की बारिश नहीं गिरती है, वहां का टेम्परेचर भी करीब 460 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है, मरक्यूरी से भी ज्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पर डेंस एटमॉस्फेयर है। इस वजह से इसका वातावरण गर्मी को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन परावर्तित नहीं कर पाता, जिस वजह से वहां की सरफेस पर बहुत ही ज्यादा गर्मी बनी रहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीनस पर पानी तो नहीं है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बहुत है, जिस वजह से वहां पर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो ही भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बारिश के रूप में बरस पड़ता है। यानी कि शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि तेजाब की बारिश होती है और इस बारिश में अगर कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड भी खड़ा रहे तो खत्म हो जाएगा। और दूसरी एक बात यह है कि वीनस की इस सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश में वर्गा फेनोमेना देखने को मिलता है। ये वर्गा फेनोमेना किसे कहते हैं? तो दोस्तों जहां पर बारिश तो हो लेकिन वो सरफेस तक ही ना पहुंच पाए, सरफेस पर पहुंचने से पहले ही वो भाप बनकर उड़ जाए। वीनस पर ऐसा ही होता है, वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश तो होती है लेकिन वो जैसे ही नीचे आती है तो वीनस की सतह पर 460 डिग्री टेम्परेचर पर पारा इतना गर्म होता है कि वो लिक्विड तेजाब नीचे गिरने से पहले ही, यानी कि जमीन को छूने से पहले ही हाई टेम्परेचर से भाप बनकर वापस ऊपर उठ जाता है और ऊपर जाते ही टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होते ही फिर से लिक्विड फॉर्म बना लेता है और बारिश बनकर गिर पड़ता है और फिर से जमीन को छूने से पहले ही भाप बनकर फिर से ऊपर उठ जाता है। यही बारिश की साइकिल वीनस पर चलती रहती है और इसी साइकिल को वर्गा फिनोमिना कहा जाता है। दोस्तों ये फिनोमिना हमारे गुरु ग्रह पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली होता है। अगर आपको जुपिटर के बारे में वो पूरा वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जहां पर हमने बताया है कि जुपिटर के अंदर क्या है, उसके अंदर के नजारे। और बने रहे द नॉलेज के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो भी लाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप उन स्पेशल वीडियोस को देखना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हो सके तो हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबर सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, ताकि मैं ओनली मेंबर के लिए कुछ स्पेसिफिक वीडियोस ला सकूं। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।